गैंग्स ऑफ दिल्ली में सबसे पहले बात दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की। एक्ट्रेस दिशा के घर जिन बदमाशों ने फायरिंग की उसमें 2 नाबालिग भी हैं और अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया और इन नाबालिगों ने बहुत सारे राज उगल दिए हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग को लेकर हर रोज खुलासे हो रहे हैं। शूटर्स मारे भी गए, फरार भी हैं और पकड़े भी गए। जो मारे गए उनके बारे में आगे बात करेंगे, जो फरार हैं उनकी भी बात होगी। पहले ये जान लीजिए कि दिशा पाटनी के घर पर एक नहीं 2 बार फायरिंग हुई थी। पहली फायरिंग 11 सितंबर को और दूसरी फायरिंग 12 सितंबर को। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि शूटरों ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 दिनों तक दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। पहले 11 सितंबर को, उसके बाद 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी। 12 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटरों के साथ गाजियाबाद में इनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों शूटर मारे गए। 11 सितंबर को 2 नाबालिग लड़कों ने फायरिंग की थी। दोनों नाबालिग लड़कों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। 12 सितंबर की फायरिंग में शूटर रविंदर और अरुण आरोपी थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में गाजियाबाद में ढेर कर दिया गया था। लेकिन 11 सितंबर गोलीबारी के बारे में अब खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इन पे आरोप है कि 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फिर फरार हो गए। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निक का इस्तेमाल किया। सटीक इनपुट मिलते ही पुलिस ने दोनों नाबालिगों को धर लिया। दोनों के पास से हथियार बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों नाबालिगों ने खुलासा किया है कि रोहित गोदारा गैंग ने दोनों को फेसबुक के जरिए रिक्रूट किया था, उनका ब्रेन वॉश किया था। उसके बाद हथियार मुहैया कराए गए और टास्क दिया था दिशा के घर फायरिंग करने का। सूत्रों की माने तो रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड गैंग के बारे में इन नाबालिगों ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए ये गैंगस्टर्स नए शूटर्स भर्ती करते हैं। इनकी भर्ती भी फेसबुक के जरिए हुई थी। 12 सितंबर वाली फायरिंग में भी 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। साथ ही उस शूटर की भी तलाश है जो बीमार होकर होटल से वापस लौट गया था। दिल्ली पुलिस, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटर्स को ढेर किया तो बदमाश पुलिस को ही धमकी देने लगे। यूपी एसटीएफ ने स्पष्ट किया है कि कानून से खेलोगे तो गोली तो खानी पड़ेगी। इस विवाद के जरिए उत्तर प्रदेश में एक नए गैंग ने एंट्री मारने की कोशिश की। धर्म का सहारा लेकर दिशा पाटनी के जरिए उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश की। 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर की थी। यूपी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया। पंजाब, हरियाणा के साथ ही दिल्ली में पनपे कई चर्चित गैंगस्टर के गुर्गे अब पश्चिमी यूपी में अपना नेटवर्क मजबूत करने में लगे हैं। बरेली और अमरोहा जिले में इनकी सक्रियता दिख चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा गोल्डी ब्राड और रोहित गोदारा गैंग को लेकर है। 1994 में जन्मा गोल्डी ब्राड कनाडा में रहकर पंजाब में अपने ऑपरेशन चलाता रहा है, जिसमें विरोधियों की हत्या करवाना और अमीर लोगों से वसूली करना शामिल है। पिछले साल मई में उसका नाम कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में वो 15वें नंबर पर था और उस पर हत्या, साजिश, अवैध हथियारों का व्यापार और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप थे। बड़ी बात यह है कि ऐसे चर्चित गैंगस्टर के नेटवर्क की पश्चिमी यूपी में बढ़ती सक्रियता ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि अब ये अपराधी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली छोड़कर पश्चिमी यूपी में अपना ठिकाना बना रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा और बरेली इनके निशाने पर है। इस तरह का जो माउजर था, जो माउजर यूज कर रहा था, जो इतनी चिंगारियां दे रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं से उसने फायर किया था और वो निशाना बना रहा था, आप देख रहे हो। और उसकी जो चिंगारी थी यहाँ से लेकर उस किनारे तक जा रही थी, जैसे वेल्डिंग की चिंगारी जाती है ना, वो चिंगारी थी। इस तरह का वेपन मैंने तो देखा नहीं। क्राइम सीन से पुलिस ने जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक जिगाना पिस्टल पाकिस्तान के जरिए ड्रोन से भिजवाई जाती है, ये नेपाल के जरिए तस्करी करके लाई जाती है। जिगाना वही पिस्टल है जिस पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग में जो 2 शूटर मारे गए हैं, उनका रिश्ता रोहित गोदारा गैंग से है, जो साल 2022 में
सिंगर मूसेवाला की हत्या में शामिल था। गैंगस्टर राजू थेत और जयपुर में करनी सेना के नेता की हत्या से भी इसका नाम जुड़ा। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लुड़करण का रहने वाला है। उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, जो राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। रोहित गोदारा दुबई में रहकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।